हरे कृष्णा। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। रिसेंटली एक वीडियो देखा है अमोघ लीला प्रभु का, शायद आप सबने भी देखा होगा। उसको देखने के बाद मेरे आंखों में आंसू और अंदर गुस्सा दोनों ही था, क्योंकि कितनी आसानी से उन्होंने श्रील प्रभुपाद के विग्रह का मजाक उड़ाया, उन्हें ब्लास्फेम किया। जिन्हें कुछ भी नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि इस्कॉन और इस्कॉन बैंगलोर यानी कि हरे कृष्णा मूवमेंट या फिर अक्षय पात्रा आपने सुना होगा, इन दोनों के बीच 25 सालों से एक कोर्ट केस चल रहा था। 16 मई को सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आया और इस्कॉन बैंगलोर की जीत हुई कोर्ट केस में। तो इस्कॉन के आखिर ये दो डिविजन्स कैसे हुए? इस्कॉन बैंगलोर में श्रील प्रभुपाद को गुरु मानते हैं और इस्कॉन के लोग कहते हैं कि गुरु फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए और वो श्रील प्रभुपाद के बाद के जो उनके डिसाइपल्स हैं उनको गुरु मानते हैं, या फिर उनके आगे भी जो आएंगे उनको गुरु मानेंगे। ऐसा क्यों है कि इस्कॉन बैंगलोर के लोग श्रील प्रभुपाद को गुरु मानते हैं? क्योंकि भगवत धाम जाने से पहले श्रील प्रभुपाद ने ऋत्विक सिस्टम को एस्टैब्लिश किया था, जिसमें ऐसा था कि श्रील प्रभुपाद ही गुरु हैं, लेकिन उनके बिहाफ में ऋत्विक यानी कि कुछ पुजारी एक्ट करेंगे और उनके बिहाफ में वो लोगों को दीक्षा दे सकते हैं, लेकिन उनके गुरु श्रील प्रभुपाद ही होंगे और ये दीक्षा एक्चुअली श्रील प्रभुपाद ही दे रहे हैं। इस्कॉन बैंगलोर में आज भी श्रील प्रभुपाद को ही गुरु मानते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने ये सिस्टम एस्टैब्लिश किया और साथ ही साथ उन्होंने अपने फाइनल लेटर में, जिस लेटर के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, उसमें ऋत्विक सिस्टम को मेंशन किया और बोला कि आगे भी ये चलेगा, और साथ में अपनी विल में भी ये मेंशन किया। अब जब इस्कॉन बैंगलोर ने ये केस जीत लिया है तो इस्कॉन में एक नैरेटिव चल रहा है कि ये केवल प्रॉपर्टी बेस्ड था, यानी कि इस्कॉन बैंगलोर ने केवल प्रॉपर्टी के लिए ये केस लड़ा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये लड़ाई केवल प्रॉपर्टी बेस्ड है, ये फिलॉसफी बेस्ड है। बेसिकली श्रील प्रभुपाद को गुरु एस्टैब्लिश करने के लिए है, जो कि सत्य है वास्तव में। जो श्रील प्रभुपाद ने कहा है उनके ऑर्डर को फॉलो करने के लिए है, और जितने भी फॉलन सोल्स हैं सबको डिलीवर करने के लिए है। इस्कॉन बैंगलोर सेल्फ सस्टेन्ड है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये प्रॉपर्टी बेस्ड है या फिलॉसफी बेस्ड है। इन दिस मैटर नहीं, आप लोग बोलते हैं प्रभुपाद ही गुरु है, उन लोग बोलते हैं उन लोग गुरु बनना है। अरे हम ऐसा नहीं बोलता है। हमने लेटर प्रभुपाद का प्रोड्यूस करके ये लेटर के बाद, ये डेट के बाद ये इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद चेंज किया है या नहीं, दिखाओ एक लाइन, हम आपके साथ ये डिफरेंसेस छोड़ देंगे। वी आर बैक विथ यू, Hare Krishna movement back with you. You had offered that this I have offered this in writing. that you'll merge with them. Completely merge with them. हमका क्या है? You have to just accept this. Just accept this. What was the response? Entire their guru system will collapse. So they don't want to accept. I have written and given to the Supreme Court. Only Bangalore property is the issue in the court. But if they accept this, not only Bangalore property, जो court में जो property नहीं है, वो सब we will surrender. You've given in writing In to the writing to the of Supreme India. Court. Writing भी नहीं है, ये बुकलेट लेके प्रिंट करके स्ट्रगल फॉर पीस प्रिंट करके दे दिया, उधर पूरा ऑफर दिया है, ले लो ले लो ले लो। और some people were very angry with me and they said, no, you should not be, okay, you may give, but you and Chanchalpati should not be president, vice president Bangalore. वो भी मान लिया है, ले लो, वो भी लिख के दिया है, Give up. लिख के दिया है स्ट्रगल फॉर पीस में। हमको इतना वही आई शुड बी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, बिग विक्ट्री हो गया ना इस्कॉन का, अगर ये मान लिया तो हमारा क्या जाता है, हम बर्तन धोएगा उधर। प्रभुपाद के लिए बर्तन धोएंगे कृष्णा की। There is no bigger victory than if ISKCON comes on the right path. All ISKCON's problems will be solved.
अमोघ लीला प्रभु की हम सब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो हमेशा प्रीचिंग एक्टिविटीज़ में आगे रहते हैं। बहुत सारे लोगों को उन्होंने भक्त बनाया है, लेकिन उन्होंने फाउंडर आचार्य के प्रति जो अपराध किया है, जो उन्होंने वीडियो बनाया है, उसमें किस तरीके से उन्होंने प्रभुपाद के विग्रह के साथ मजाक किया है, उसकी थोड़ी सी झलक आपको दिखाते हैं। प्रभुपाद जी आज किस रूप में है? विग्रह रूप में है। आज जो ऋत्विक इनिशिएशन होती है उसमें तो विग्रह को लिस्ट दी जाती है, ये आज से आपका शिष्य है। आप कुछ बोलेंगे? बोलोगे? कैसे बोलेंगे? विग्रह है। कैसे बोलेंगे रे? श्रील प्रभुपाद खुद बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये समझता है कि गुरु का फिजिकल प्रेजेंस ही सब कुछ है और स्पिरिचुअली गुरु अवेलेबल नहीं है, भगवत धाम जाने के बाद अवेलेबल नहीं है, तो दिस इज नॉट अ गुड अंडरस्टैंडिंग। This is Bani. Yes. Even the Guru is not physically present. If you follow the Bani, then you are getting help. This has remained your personal guidance, physically present, as I am getting personal guidance from my Guru. इवन आध्यात्म का पहला सिद्धांत ही ये है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। अगर आपको विश्वास नहीं है कि विग्रह फॉर्म में श्रील प्रभुपाद अवेलेबल हैं, तो आप क्यों टेम्पल में गुरु आरती करते हैं? क्योंकि आपको पता है श्रील प्रभुपाद के बिना इस्कॉन नहीं चल सकता। ही इज प्रेजेंट देयर। रिसेंटली मैंने हरे कृष्णा टेलीविजन का एक वीडियो देखा था जिसमें एक इस्कॉन के डेवोटी ही आकर बताते हैं कि एक डेवोटी ने एक ड्रीम देखा था। उसने ड्रीम में देखा कि वो डेवोटी श्रील प्रभुपाद के विग्रह को मंदिर में जाकर दंडवत प्रणाम कर रहा है और श्रील प्रभुपाद उस विग्रह से मैनिफेस्ट हो जाते हैं, मतलब साक्षात आ जाते हैं और उस व्यक्ति के साथ चलने लगते हैं। श्रील प्रभुपाद ने उस व्यक्ति को बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गाइड किया। उन डेवोटी ने उस व्यक्ति को भगवत गीता यथारूप दी और जैसे ही उस व्यक्ति ने भगवत गीता को खोला, श्रील प्रभुपाद उस भगवत गीता के अंदर एंटर कर जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। श्रील प्रभुपाद हमेशा ये चीज बोलते हैं कि आई विल ऑलवेज बी अलाइव थ्रू माई बुक्स। मैं अपनी पुस्तकों में हमेशा हूं। अगर आप श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ रहे हैं तो यू आर हैविंग डायरेक्ट एसोसिएशन विद श्रील प्रभुपाद। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद के विग्रह और श्रील प्रभुपाद में भी कोई अंतर नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट लाइक अस, ही इज उत्तमा अधिकारी। वो हमारे जैसे नहीं है। हमारे परंपरा के जो भी आचार्य हैं, एक बोनाफाइड परंपरा के जो भी आचार्य होते हैं, वो नॉर्मल नहीं होते, वो मंजरियां होते हैं, राधा रानी की सेविकाएं। और राधा कृष्ण अपने ऐसे कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट को इस संसार में भेजते हैं आचार्य के रूप में, ताकि वो अपने आचरण से हमें सिखा सकें और हमें वापस भगवत धाम तक ले जा सकें। इसमें एक बात समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति आपको भगवत धाम वापस नहीं ले जा सकता। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा हो बीचों बीच, उसको कौन बचा सकता है? क्या वो व्यक्ति बचा सकता है जो खुद समुद्र में डूब रहा हो? नहीं। उसको कोई ग्रेट मर्सी जो समुद्र के बाहर हो वही बचा सकता है, वही बाहर निकाल सकता है। उसी प्रकार अगर गुरु भी 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के अंडर आने लगे, गुरु का भी फॉल डाउन होने लगा, तो वो सारे फॉलन जीवात्माओं को, हम जैसे बद्ध जीवात्माओं को जो 3 गुणों से घिरे हुए हैं, कैसे बाहर निकालेंगे? कैसे वापस भगवत धाम ले जाएंगे? उस वीडियो में बड़ी आसानी से अमोघ लीला प्रभु ने ये चीज बोल दिया कि कभी कभी गुरु का फॉल डाउन हो जाता है। उस वीडियो में एक माता जी ने कमेंट किया, उन्होंने पूछा कि प्रभु हम्बली आई एम आस्किंग यू जस्ट टू क्लियर माय डाउट कि अगर गुरु का फॉल डाउन हो जाएगा, जिन्हें हम सरेंडर कर रहे हैं, तो हमें कौन तारेगा? हमें कौन ले जाएगा भगवत धाम? तो अमोघ लीला प्रभु जी ने बोला, आपको दूसरा गुरु एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग खुद समझिए कि क्या ये आसान है कि किसी एक व्यक्ति को गुरु मानकर आप अपना सारा फेथ दे देते हो, पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हो
कि यही मेरे गुरुदेव हैं, यही मुझे भगवत धाम तक ले जाएंगे, और अचानक से उनका फॉल डाउन हो जाता है, तो क्या आप किसी और को ये फेथ दे पाएंगे? क्या ये इतना इजी है? कहने में जितने आसानी से ये कह दिया जाता है, क्या वास्तव में ये इतना इजी है? और जो व्यक्ति खुद भगवत धाम नहीं जा सकता, कभी भी फॉल डाउन हो सकता है, वो आपको कैसे ले जाएगा? प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि आप जिसे भी गुरु चूज कर रहे हैं वो उत्तमाधिकारी होना चाहिए। एक बोनाफाइड गुरु के साथ केवल एक जन्म का नाता नहीं होता, जन्म जन्मांतर का होता है। सपोज अगर किसी कमी के कारण आप इस जन्म में भगवत धाम नहीं जा पाते हैं, तो वो गुरु आपको नेक्स्ट लाइफ में ध्यान देते हैं, मौका देते हैं, शिक्षा देते हैं, सब कुछ करते हैं। ही विल टेक केयर ऑफ यू। श्रील रूप गोस्वामी, जो कि वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से एक हैं, वृंदावन के 6 गोस्वामीज ने ही वृंदावन को प्रकाशित किया है। इसीलिए आज हम समझ पा रहे हैं कि कौन सी लीला कहाँ पर हुई। तो श्रील रूप गोस्वामी ने अपने उपदेशामृत में बताया है, सबसे पहला श्लोक है कि वो व्यक्ति जो अपनी वाणी पर, अपने जीभ पर, मन पर, क्रोध पर, पेट पर और जननांग पर, इन सब के वेगों पर नियंत्रण जानता है, इन सब के वेगों को सहन कर सकता है, वो पूरे विश्व भर में शिष्य बनाने के योग्य है। तो ऐसा गुरु जिसका इन सब में नियंत्रण ना हो, जिसका कभी भी फॉल डाउन हो जाए, जो कंप्लीटली रियलाइज्ड ना हो, ऐसा गुरु क्या शिष्य बना सकता है? श्रील प्रभुपाद ने अपने लेक्चर्स और बुक्स में हमेशा ये चीज बोली है कि अमार आज्ञा गुरु हुए। आप अपने मन से या किसी वोट के द्वारा गुरु नहीं बन सकते। आप तभी गुरु बन सकते हैं जब प्रीवियस आचार्य ने आपको बोला हो कि आप गुरु बन सकते हैं, जब आज्ञा हो कि आप गुरु बनेंगे, तब आप गुरु बन सकते हैं, अपने से नहीं। श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया है कि गुरु क्या होता है। गुरु एक ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम होता है, जिसके थ्रू हमें एज इट इज शिक्षाएं मिलती हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया, जैसे अगर आपकी आईज डिफेक्टिव हो तो बिना स्पेक्ट्स के आप अच्छी तरीके से देख नहीं सकते, चीजें क्लियर नहीं दिखेंगी, लेकिन जैसे ही आप स्पेक्ट्स लगाएंगे क्लियर दिखने लगेगी। इन द सेम वे अभी भौतिक संसार में हमारी जो स्थिति, हम जैसे बद्ध जीवात्माओं की, हमारी सेंसेस, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हम नहीं समझ सकते कि भगवान कौन है, क्या है, नहीं देख सकते भगवान को, स्पिरिचुअल चीजें नहीं देख सकते। लेकिन गुरु, एक बोनाफाइड गुरु ट्रांसपेरेंट होता है। एक बोनाफाइड गुरु के थ्रू आप भगवान को देख सकते हैं। तो इसीलिए गुरु का बहुत ही बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। श्रील प्रभुपाद ने हमेशा एक चीज बोला है कि आप अगर एज इट इज चीजें फॉलो करते हो तो आप एक्चुअल गुरु हो। कौन सी एज इट इज चीजें? जो कि प्रीवियस आचार्यों ने बताई है परंपरा में, और वो परंपरा भगवान श्री कृष्ण से ही शुरू हुई है। तो जो भगवान श्री कृष्ण ने नॉलेज दिया है, ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू आ रहा है हमारे पास, तो इसीलिए वो नॉलेज प्योर है, एज इट इज है। श्रील प्रभुपाद ने इसीलिए भगवत गीता एज इट इज दी है, भगवत गीता यथारूप दी है, जिसमें कोई चेंज नहीं है। जैसा ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, सेम ज्ञान हमें भगवत गीता यथारूप में मिलता है, बिना किसी मैनिपुलेशन। तो इसीलिए बिना अपना मेंटल स्पेकुलेशन लगाए हमें श्रील प्रभुपाद को भी एज इट इज फॉलो करना चाहिए। हम सबको इन सब बातों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको अब तक समझ में आ ही गया होगा कि गुरु की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। गुरु एक फैशन के लिए नहीं है कि जस्ट एक्सेप्ट कर लिया। जो सच में स्पिरिचुअलिटी सीख कर रहा है, जिसे सच में इस जन्म मृत्यु के भंवर से निकलना है बाहर, जिसे सच में सेल्फ रियलाइजेशन करना है, उसके लिए गुरु है। तो इसीलिए इंटेलिजेंस का यूज करना बहुत जरूरी है। हम इमोशनली चीजें डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, एक्सेप्ट कर लिया। नो, श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते हैं, सरेंडर विद योर इंटेलिजेंस, नेवर सरेंडर योर इंटेलिजेंस। तो आप जब भी गुरु एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप सरेंडर कर रहे हैं उन्हें, तो अपने इंटेलिजेंस के साथ सरेंडर करिए। श्रील प्रभुपाद एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि कौन जेन्युइन गुरु है। अगर आपने
वॉच पहनी है और कोई आकर कह दे कि नहीं नहीं ये वॉच नहीं है, ये तो स्पेक्ट्स हैं, तो ही इज अ चीटर। इसी प्रकार अगर गुरु अपना मेंटल स्पेकुलेशन आपको बता दे, अपने हिसाब से चीजें आपको बताने लगे, फॉर्म करने लगे, बिना किसी ऑथराइजेशन के, प्रीवियस आचार्य से या शास्त्रों से, साधुओं से कोई ऑथराइजेशन नहीं, तो वो गुरु रियल नहीं है, जेन्युइन नहीं है। सो हम जिसे भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा समझना जरूरी है। इसके लिए आप सबको रिसर्च करना बहुत जरूरी है कि हमें किसे गुरु एक्सेप्ट करना चाहिए। इफ यू आर अ जेन्युइन स्पिरिचुअल सीकर, स्पिरिचुअल लाइफ में हम जब भी किसी को सरेंडर करते हैं तो हमें हमेशा हमारी आईज, ईयर्स, सब कुछ ओपन रखना चाहिए। बंद करके ब्लाइंड की तरह इमोशनली नहीं बहना चाहिए। हमें शास्त्रों के हिसाब से चीजें देखनी चाहिए, क्योंकि हमारी सेंसेस इतनी परफेक्ट नहीं है कि जो हम सोचेंगे, समझेंगे खुद के मेंटल स्पेकुलेशन से वही सही होगा। नहीं, आप शास्त्रों के हिसाब से शास्त्र चक्षु धारण करिए, तभी आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। नेवर कॉम्प्रोमाइज योर स्पिरिचुअल लाइफ। बहुनाम जन्मनाम अंते, कई जन्मों के बाद हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है और हमें ये आध्यात्मिक लाइफ में आने का अवसर प्राप्त होता है। इसीलिए कभी कॉम्प्रोमाइज मत करिए, अच्छी तरीके से सर्च करिए और फिर उसके बाद गुरु एक्सेप्ट करिए। आप कैसे कहेंगे कि वैष्णव अपराध ना करो? कैसे लोगों को सिखाएंगे अगर आप खुद सीनियर डेवोटीज के प्रति, दूसरे संप्रदाय के गुरुओं के प्रति, दूसरे वैष्णव के प्रति और यहाँ तक कि अपने फाउंडर आचार्य के प्रति अपराध कर रहे हैं? मैं बहुत ज्यादा छोटी हूँ, कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करती स्पिरिचुअली, कुछ भी नहीं कह सकती, लेकिन मैं ये बात कह रही हूँ भगवत गीता के स्ट्रेंथ पे, श्रील प्रभुपाद की स्ट्रेंथ पे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है जो इस भगवत ज्ञान को लोगों में बांटे। श्रील प्रभुपाद ने सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार किया है। आज सारे विश्व के लोग कृष्ण भक्त हैं, भारत आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं, डूबे हुए हैं कृष्ण भक्ति में, कीर्तन में, केवल श्रील प्रभुपाद की वजह से। बस एक ही बात कहूंगी, अब श्रील प्रभुपाद का अपमान नहीं सहेंगे। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।